एक अहंकारी, क्रूर और राक्षसी प्रवृत्ति का स्वामी, जिसने अपने पूरे जीवन में न जाने कितने ही पाप किए थे, जिसने माता सीता का हरण किया, भगवान श्री राम से युद्ध किया और भी न जाने कितने ही पाप किए। परंतु इन सब के उलट रावण परम ज्ञानी, परम शिव भक्त और शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता भी था। शक्ति और ज्ञान इतना कि शायद तीनों लोकों में आज तक उस जैसा कोई दूसरा ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ हो। शक्ति इतनी कि किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि उसका सामना कर सके। एक बार महर्षि अगस्त और असुर राज रावण के बीच स्पर्धा शुरू हुई। ये तय हुआ कि जो कोई भी इस स्पर्धा में जीतेगा वही सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। इस स्पर्धा की यही शर्त थी कि एक पर्वत के सामने बैठकर जो कोई भी अपनी शक्ति, अपनी सिद्धि, अपनी विद्या से उस पर्वत को पिघला पाएगा वही विजेता होगा। दोनों ने शर्त मंजूर कर ली और स्पर्धा शुरू हो गई। सबसे पहले ऋषि अगस्त ने अपने हाथों में एक वीणा ली और उसे बजाना शुरू किया। देखते ही देखते उस वीणा से निकलने वाले मधुर ध्वनि से कुछ समय पश्चात ही पूरा पर्वत पिघलने लगा। ये देख रावण सन्न रह गया, क्योंकि अब बारी थी रावण की, जिसे ऋषि अगस्त से कम समय में उस पर्वत को पिघलाना था। स्पर्धा कठिन होने वाली थी। रावण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और अपने हाथों में वीणा लेकर उसे बजाना शुरू किया, परंतु वो उस पर्वत को पिघला नहीं पाया। तब रावण ने महर्षि अगस्त के समक्ष अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया और अपने हाथों को जोड़कर ऋषि अगस्त से पूछा, हे मुनिराज, आपके पास वो कौन सी सिद्धि, वो कौन सी विद्या है जिसके प्रयोग से आपने इस पर्वत को पिघला दिया? तब ऋषि अगस्त ने इसका भेद बताते हुए रावण से बोला कि हे लंकापति रावण, जिस वीणा का प्रयोग कर मैं ऐसा कर पाया हूँ, उस वीणा के तार याजी नाम के एक जीव के नसों से बना हुआ है। याजी जीव की कलाकृतियां हमें दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिल जाया करती हैं। अब याजी नामक ये जीव डायनासोर के जमाने से भी पहले हुआ करता था। महर्षि अगस्त से वीणा के बारे में जानने के बाद रावण ने सुप्रसिद्ध रुद्र वीणा का निर्माण किया, जो कि आज के समय में भी काफी फेमस है। तमामी। अब हम उस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं जब रावण की मृत्यु के पश्चात उसके भाई विभीषण के पास उसके पार्थिव शरीर का दह संस्कार करने का समय नहीं था, क्योंकि ऐसा मानना था कि रावण की मृत्यु के तुरंत बाद ही विभीषण का राज्य अभिषेक होने लगा। तब विभीषण ने रावण के शव को पूरे विधि विधान के साथ जलाने का आदेश दिया था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय रावण के जो वफादार सैनिक थे या फिर जो उसे चाहने वाले थे, उन्होंने रावण के शव को एक ताबूत में रखकर एक ऐसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया जहां उसे पुनर्जीवित किया जा सके। इसके लिए रावण के वफादारों ने बाद में महान से महान ऋषियों, योगियों को वहां पर बुलाया जहां रावण के शव को रखा गया था और उनसे रावण को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण को पुनर्जीवित करने के लिए जिन सिद्धियों की आवश्यकता थी उनमें से मुख्य था महामृत्युंजय मंत्र। बहुत सारे सिद्ध पुरुषों ने ये प्रयत्न किया था कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर अच्छे से साधना करके रावण को पुनर्जीवित किया जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। तब उन साधकों ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया कि कलयुग में महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा रावण को पुनर्जीवन प्राप्त होगा, अर्थात मार्कंडेय जी रावण को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले महर्षि मार्कंडेय जी को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया था। इन कहानियों, इन मान्यताओं की वजह से ही ये माना जाता है कि रावण का वह ताबूत, जो कि लगभग 18 फीट का है, श्रीलंका में एक रावण गुफा है, उसमें रखा हुआ है। और कहते हैं इसी ताबूत के अंदर रावण के उस पार्थिव शरीर को मम्मी की तरह रखा गया है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि मम्मी वाली प्रथा हमारे भारत से ही शुरू होकर इजिप्ट में गई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी रावण के मृत्यु के बाद की। अब देखना ये है कि क्या सच में कलयुग में रावण जिंदा हो पाएगा, और यदि ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा। अब दूसरी कहानी में, जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, उस समय रावण अपने होने वाले पुत्र के मोह में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने अपने ज्ञान, अपने विद्याओं का प्रयोग कर 9 ग्रहों को ऐसा मोड़ दिया कि वे सभी इंद्रजीत के जन्म के समय एक सीध में होकर एक ऐसा शुभ संयोग बनाए कि इंद्रजीत अमर हो जाए।
परंतु नियति को ये बात मंजूर नहीं थी। इसलिए इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि उस पर डाली, जिस वजह से इंद्रजीत अमर नहीं हो पाया। और ये बात जब लंकापति रावण को पता चली तो वो अत्यंत क्रोध से भर उठा और उसने शनिदेव को अपना कैदी बनाकर उन्हें अपने महल में कैद कर दिया। शनिदेव रावण के महल में उस समय तक कैद में रहे जब तक हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका नहीं गए। दरअसल रावण ने जब शनिदेव को अपना बंदी बनाया तो वो उन्हें अपने सिंहासन के नीचे ही रखता था, और जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे और उन्हें बंदी बनाकर राजमहल में ले जाया गया तो वहाँ उन्होंने शनिदेव को इस हालत में देखा। उन्हें शनिदेव पर बड़ा ही तरस आया। उन्होंने लंका दहन के दौरान ही शनिदेव को मुक्त कर दिया, लेकिन इतने समय से कैद में रहने के कारण शनिदेव में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो वहां से बाहर निकल सके। तब स्वयं हनुमान जी ने शनिदेव को शनि पर्वत पर लाकर छोड़ दिया और इसी पर्वत की एक शिला को शनि शिंगणापुर में स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। रावण न्यू एवरीथिंग। रावण को सब पता था। यूं तो सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, तो क्या रावण ये जानता था कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और वही उसके अंत का कारण बनेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। रावण ये जानता था कि उनकी मृत्यु भगवान राम के हाथों होने वाली है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जब वो चारों वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तब जय और विजय ने उन चारों को द्वार पर ही रोक दिया और उनसे कहा कि ये भगवान के विश्राम का समय है। तब उन चारों ने नाराज होते हुए जय और विजय को श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ धाम का त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद जय और विजय ने ब्रह्मा जी के पुत्रों से प्रार्थना की कि उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया जाए। तब ब्रह्म कुमारों ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। पहला ये कि या तो वो भगवान विष्णु के भक्त बनकर 7 जन्मों तक पृथ्वी पर जिए, या फिर दूसरा ये कि वे 3 जन्म तक भगवान विष्णु के दुश्मन बनकर अर्थात असुर योनि में पृथ्वी पर जिंदा रहें। तब जय और विजय ने दूसरा वाला विकल्प चुना और इसी वजह से जय और विजय ने धरती लोक पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में भगवान विष्णु का शत्रु बनकर जन्म लिया। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्हें जय और विजय पर काफी दया आ गई, क्योंकि वे दोनों तो अपना कर्म ही कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों को ये वरदान दिया कि आप दोनों को तभी असुर जन्म लेना होगा जब मैं पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के उद्देश्य से जन्म लूंगा। उस वक्त मैं आप दोनों को वैकुंठ धाम वापस लाने हेतु आपके असुर रूपी देह का वध करूंगा। इसी वजह से जय और विजय ने अपनी पहली असुर योनि में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर किया। वहीं जय और विजय ने अपने दूसरे असुर जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर किया। अर्थात रावण और कुंभकर्ण जो थे वो जय और विजय का ही असुर रूपी दूसरा जन्म था। इसी वजह से तो जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि आपका ये कर्म क्षमा योग्य नहीं है। किसी पराई स्त्री को बंदी बनाना, उसे उसके प्रियजनों से दूर लेकर आना, ये धर्म का काम नहीं है। तब रावण ने मंदोदरी की बातों पर ध्यान न देते हुए कहा कि ये तो पहले से ही तय है, यही तो नियति है। अर्थात रावण को ये पहले से ही ज्ञात था कि उसका अंत भगवान विष्णु अर्थात राम जी के द्वारा ही होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको रावण के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।